बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आने वाली सीट्स और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आने वाली सीट्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं। बहुत से लोग तैयारी करवा रहे हैं। उस तैयारी के साथ मेरी एक आजमूदा चीज है, वो मत भूलिएगा। वो ये कि दुरूद शरीफ मत छोड़िएगा। सनसेट से पहले 10 मिनट और सनराइज से पहले 10 मिनट। जिसने अपनी बाकी तैयारी के साथ, जो सारे पढ़ा रहे हैं, मैं कोई अनोखा नहीं पढ़ाऊंगा, उन बाकी चीजों के साथ इस दो चीजों का अगर आपने तड़का लगा लिया और नाकामी के खौफ पर काबू पाके खुदा से उसके ज़र्फ के मुताबिक उम्मीद लगाई रखी, आजमाए भी जाओगे। लेकिन अगर इन दो चीजों को आपने ज़ादेरा बना लिया बाकी तैयारी के साथ, तो कायनात का जरा जरा आपकी फेवर में हरकत में आ जाएगा और कायनात की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। ये जॉब आपके रिस्क के हुसूल का जरिया बनेगा, खुदा की खुशनुदी के हुसूल का जरिया बनेगा। दुनिया में जन्नत कमाएंगे, वालिदैन के लिए नेकनामी का सबब बनेगी इंशाल्लाह ये जॉब। मैंने जिस तरह पहली वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ पीपीएससी के पेपर सेटर या एफपीएससी के पेपर सेटर की अप्रोच को सामने रखते हुए आपको चीजें बताई, इस वीडियो के अंदर डिटेल में सुनिएगा कि किस तरह इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे बैठा है, और ये जो लैटिट्यूड है ये क्या शो करता है, मैंने पहले बताया डिस्टेंस को शो करता है, जबकि लॉन्गिट्यूड टाइम को शो करता है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की साइंस को मिलाते हुए हम किसी कंट्री की, किसी कॉन्टिनेंट की या किसी कंट्री के अंदर मौजूद शख्स की लोकेशन डिटरमिन करते हैं। उसके लिए साइंस यही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली है। अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ी हुई लाइन फर्जी लाइन है, और ये फर्जी लाइन इस कुरा अर्ज को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमी छोटा स्फीयर टुकड़ा, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर आ गया। 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। सवाल इससे पीपीएससी ने कौन कौन से पूछे हैं पास पेपर्स के अंदर, ये मेरा कंसर्न है। मैंने आपसे कोई थीसिस या कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखवाना, ना ही कमीशन ने आपसे लिखवाना है। आपको ये जनरल नॉलेज की चीजें, इनकी बेसिक्स का पता होना चाहिए। याद रखिएगा, इक्वेटर के हवाले से एक तो पूछा जाता है कि ये किस डिग्री पे पड़ा हुआ है। ये 0 डिग्री पे पड़ा हुआ है, और ये कुरार्स को वेस्ट से ईस्ट की तरफ खींचते हुए डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। अब अगला सवाल क्या है कि ये किस किस कॉन्टिनेंट से गुजरता है। इस सवाल को उन्होंने इस तरह पूछा कि इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करता है। याद रखिएगा, 3 कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करता है इक्वेटर। सबसे पहले ये देखें, हमारे सामने ये आ जाता है जिसको हमने कहा साउथ अमेरिका। ये सारा अमेरिका नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ ये साउथ है, इसलिए हमने इसको साउथ कहा, साउथ अमेरिका। ऊपर नॉर्थ में अमेरिका पड़ा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा 2 बड़े कंट्रीज हैं। यहां पे ब्राजील है, ये जो ब्राजील है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ये कंट्रीज हैं। सॉरी, हमने सबसे पहला कौन सा कॉन्टिनेंट देखा। इससे पहले कि मैं इस डिटेल में पढ़ूं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। एक बड़ा लैंड मैस, मेजर लैंड मैस। याद रखिएगा, ये आपकी कुर्रे अर्ज है। कुर्रे अर्ज के अंदर 2 बड़ी चीजें हैं। एक को हमने लैंड मैसेज कहा, जो 7 बड़े लैंड मैसेज हैं। दूसरे को हमने कहा वाटर बॉडीज, 5 बड़ी वाटर बॉडीज हैं, जिसने इन 7 कॉन्टिनेंट्स को कवर किया हुआ है। कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन ये हुई, अ लार्ज लैंड मैस सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 4 साइड्स। उसको हमने कहा कि वो क्या है, कॉन्टिनेंट है। अब सवाल पैदा होता है कि एक और चीज भी है जिसको चारों साइड से पानी ने कवर किया हुआ है, वो हमारे पास आइलैंड कहलाता है। लेकिन कॉन्टिनेंट और आइलैंड में फर्क ये है, कॉन्टिनेंट एक लार्ज लैंड मैस होता है, जबकि जो आपका आइलैंड है, जजीरा जिसे कहते हैं, वो छोटा लैंड मैस है। स्मॉल लैंड मैस
surrounded by water from four sides is known as island, whereas large land mass surrounded by water from four sides is called continent. सो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? सबसे पहले हमने इधर देखा, इस साइड से मैं वेस्टर्न साइड से तरफ जा रहा हूं। वेस्टर्न साइड में वेस्ट साइड पे दो बड़े हैं हमारे सामने आते हैं लैंड मैस। एक को हमने साउथ अमेरिका कहा, जो मेजर पोर्शन जिसका साउथ की तरफ है। देखो इस लाइन को मैं अब डिवाइड करने जा रहा हूं, इस लाइन को डिफाइन करने जा रहा हूं। इस लाइन ने दो पोल्स में इस पूरा एरोस को तकसीम किया है। नीचे वाला हमने क्या कहा? सदर्न पोल, सदर्न हेमिस्फीयर साउथ, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले को क्या कहा? नॉर्दर्न नॉर्थ शुमाल वाला, और नीचे वाला जनूब वाला। अब जब हमने इस फर्जी लाइन को जीरो लैटिट्यूड से आगे चलाना शुरू किया ईस्ट की तरफ, वही याद रखिएगा, वही WE, जब हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलाना शुरू किया तो सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट हमारे पास आता है, अब मैं कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा हूं, जिस कॉन्टिनेंट को इस लाइन ने सबसे पहले टच किया वो हमारे पास साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के ऊपर टच नहीं कर रहा इसको आपका जो है इक्वेटर, इससे ऊपर है नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा है। अब इस क्योंकि ये आगाज कहां से हो रहा है इसका? वेस्ट से, इसलिए इन अमेरिकाज को मगरिब कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये अक्सर सवाल आता है अमेरिका को मगरिब क्यों कहते हैं, कि ये मगरिब वाली साइड पे है। और हमें मशरिक क्यों कहते हैं? ये सारा आगे जो कॉन्टिनेंट्स या बड़े बड़े लैंड मैसेज आएंगे वो मशरिक की तरफ है। किसकी तरफ है बेटा? मशरिक की तरफ है। सो ये पहला कॉन्टिनेंट जिसको इक्वेटर ने क्रॉस किया वेस्टर्न साइड से चलते हुए वो साउथ अमेरिका था। और साउथ अमेरिका के ऊपर कौन सा लैंड मैस है? ये आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसको हमने नॉर्थ अमेरिका का नाम दिया। और याद रखिएगा ये इक्वेटर को टच नहीं कर रहा। सो पहला कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ जिसको इक्वेटर ने क्रॉस किया? भूलना नहीं, मेरी वीडियो काफी होगी इंशाल्लाह। ये साउथ अमेरिका है। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे सामने सबसे पहले बेटा जो आता है कॉन्टिनेंट वो हमारे सामने बेटा कॉन्टिनेंट अफ्रीका आता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके कंट्रीज को सबसे ज्यादा इक्वेटर क्रॉस करता है। दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ जिसको क्रॉस किया? अफ्रीका। जिस तरह साउथ अमेरिका के ऊपर एक कॉन्टिनेंट था बड़ा जिसको हमने नॉर्थ अमेरिका कहा, जिसके अंदर अमेरिका और कनाडा वाक़ है, लेकिन इक्वेटर उसको टच नहीं करता। ऐसे ही जब हम आगे गए तो वहां पे बड़ा लैंड मैस कौन सा आया? हमारे पास अफ्रीका आया। अफ्रीका के सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं जिसको क्रॉस करते हुए आगे ईस्ट की तरफ इक्वेटर जाता है। और ये याद रखिएगा 0 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ा हुआ है, जो इस पूरे एरोस को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर रहा है। अब इस अफ्रीका के ऊपर बिल्कुल यूरोप है। अफ्रीका के ऊपर बिल्कुल क्या है? यूरोप है, बिल्कुल ऊपर नॉर्दर्न वाली साइड पे। और साथ अब यानी अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा? वो आपका एशिया आएगा। सो तीसरा कॉन्टिनेंट जिसको आपका इक्वेटर क्रॉस कर रहा है वो एशिया है, वो एशिया है, एशिया है, यूरोप नहीं है। ये तीन कॉन्टिनेंट्स हैं जिसको इक्वेटर क्रॉस कर रहा है। अब जब हम आपसे पूछेंगे कि एशिया के नॉर्थ साइड पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो आपका यूरोप है। और अगर आपसे पूछेंगे कि इस एशिया के जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे अब वाक़ है, मशरिक, इसलिए हम सारे कंट्रीज हमारे जो मशरिक साइड पे हैं, जबकि अमेरिका मगरिब साइड पे है, इसलिए इनको वेस्ट कहा। वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न कंट्रीज, और वहां पे ईस्टर्न कंट्रीज, मिडल ईस्ट वाले जो बिल्कुल ईस्ट के दरमियान में हैं। ऐसे ही आगे चलते फार ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट एशिया, ये कंट्रीज को इस ईस्ट ने डिफाइन किया है, जहां पे इक्वेटर जाके एंड कर रहा है अपना। अब मैंने जस्ट आपको ये लैंड मैसेज बताए हैं। ये तीन लैंड मैसेज हुए जिसको इक्वेटर ने क्रॉस किया। पहला कौन सा? साउथ अमेरिका। दूसरा कौन सा? अफ्रीका। तीसरा कौन सा? एशिया। तीन कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से
कॉन्टिनेंट्स के कौन कौन से कंट्रीज हैं जिसको इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कर रहा है। अब हम ईस्ट से वेस्ट भी जाएंगे, कॉन्टिनेंट तो यही है, कंट्रीज की लोकेशन भी सेम है, तो फिर वेस्ट से ईस्ट जाएं या ईस्ट से वेस्ट आए। हमने कहा कि टोटल 3 कॉन्टिनेंट्स हैं और टोटल 13 कंट्रीज हैं जो तीनों कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज हैं जिनको इक्वेटर क्रॉस कर रहा है। एवं इस वीडियो के एंड तक आप वो 13 कंट्रीज के नाम भी जान जाएंगे। सुन ले मुझसे, सबसे पहले हमने साउथ अमेरिका की बात की। साउथ अमेरिका के 3 और याद रखिएगा एशिया के भी 3, यानी वेस्ट साइड से पहला कॉन्टिनेंट कौन सा, साउथ अमेरिका आया, उसके 3। ईस्ट साइड में पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, उसके भी 3 और 3 6 हो गए, बाकी रह गया 7। एक ही कॉन्टिनेंट था तीसरा जिससे इक्वेटर क्रॉस हो रहा, वो अफ्रीका है। सो अफ्रीका के 7 कंट्रीज, 3 एशिया के और 3 आपके साउथ अमेरिका के, जहां से इक्वेटर क्रॉस हो रहा है। आए अभी 1 सेकंड में इंशाल्लाह याद कर लेंगे। ईसीबी साउथ अमेरिका खत्म, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील, ये 3 कंट्रीज हैं जहां से जैसे ही पहले कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ इक्वेटर, तो 3 कंट्रीज, इक्वाडोर पहला, कोलंबिया दूसरा, ब्राजील तीसरा, 3 खत्म। अब हम अगले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहे हैं। ईसीबी नहीं भूलना आपने, उसके भी एक्रोनिम है जीसीसीयू और केडब्ल्यूएस, जीसीसीयू और केडब्ल्यूएस, ये 7 हमारे कंट्रीज हैं जो अफ्रीका से टच करता है इक्वेटर इनको। हाँ जी, जीसीसी गल्फ कंट्रीज क्लब, जीसीसी। जी से पहला गैबोन, दूसरा हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तीसरा सी कांगो। ये 3 कंट्रीज जीसीसी हो गए, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और तीसरा कौन सा, कांगो। अब जीसीसी हो गया, अब युगांडा, कौन सा है, युगांडा। पहला कौन सा, जीसीसीयू, जी फॉर गैबोन, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तीसरा सी कौन सा, कांगो अकेला, और चौथा कौन सा, युगांडा। 1 एस और 2, एक हमारे पास के और 2 एस आते हैं। के से क्या है, कीनिया, और पहला एस सोमालिया, और आखिरी 7वां एस जो है साओ टोमी एंड प्रिंसिपी। ये 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, साओ टोमी एंड प्रिंसिपी। ये एक ही कंट्री है लेकिन 2 आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, साओ टोमी एंड प्रिंसिपी। जीसीसीयू और केडब्ल्यूएस, जीसीसीयू, जी गैबोन, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तीसरा सी अकेला कांगो, और जीसीसीयू युगांडा, जीसीसीयू क्लियर। के हमारे पास और डबल एस, के कीनिया, एस फॉर सोमालिया, और आखिरी एस साओ टोमी प्लस प्रिंसिपी एंड प्रिंसिपी। ये 2 आइलैंड पर मुश्तमिल। ये 7 और पहले 3 ईसीबी और जीसीसीयू और केडब्ल्यूएस, 7 और 3 10। पीछे रह गया 3 एशिया के। अभी सुन लीजिएगा कौन से हैं आपके, मिक, MIK, नहीं भूलना, रिपीट कर रहा हूं, ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, नहीं भूलना। आगे हमारा सिंपल सा फार्मूला, जीसीसीयू, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा, जीसीसीयू हो गया। अब केडब्ल्यूएस, के से कीनिया, पहला एस सोमालिया और साओ टोमी एंड प्रिंसिपी, ये हो गए। अब तीसरा कॉन्टिनेंट एशिया आया और एशिया को मैंने मिक का नाम दिया है, MIK। मालदीव एंड पे जाके गुजर रहा है, मालदीव, इंडोनेशिया और किराबिती, मालदीव, इंडोनेशिया, किराबिती। ये आपके 3 कॉन्टिनेंट और 13 कंट्रीज, ईसीबी और जीसीसीयू, केडब्ल्यूएस प्लस MIK, ये एब्रीवेशन है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे।
अगर इक्वेटर के मुतालिक पीपीएससी में कोई सवाल आता है तो मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।